सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग guys बढ़िया होंगे। तो यार, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मेंस इशू के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यार क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। इंटरनेट पे हमें यही सब देखने के लिए मिल रहा है कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे मर्दों की, खास करके इंडिया में। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस टाइप के लॉ हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिससे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ को दिखाता है, वो बिल्कुल ही अनफेयर है। मैं ये बात ऑन पॉइंट कह सकता हूँ, कहीं पे भी खड़ा होकर कह सकता हूँ कि इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो मेंस राइट हैं वो टोटली मतलब है ही नहीं मेंस राइट तो, और जो वुमेन्स के लिए है और जो मेंस के लिए हैं वो टोटली अनफेयर है। क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अगर कोई भी वुमेन आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ले तो तुरंत कार्रवाई के प्रावधान है, और काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ उनको रीड करने में वो देने में, नहीं नहीं, इंसाफ करने में काफी थोड़ा सा टाइम लगता है। जस्टिस। और उनको हमें देखने के लिए, हाँ, हमें देखने के लिए मिलता है कि 20-20 10-10 साल लोग जेल काटते हैं। एंड जब पता चलता है कि भाई ये फेक एलिगेशन थे, तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। उस बंदे की लाइफ खराब हो जाती है। एंड जो वुमन होती है वो फेक एलिगेशन लगा के चुपचाप पतली गली से निकल जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये बहुत सैड रियलिटी है हमारे देश की। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और कुछ केस भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। तो हाँ भाई। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस इशू के बारे में, जैसे कि सचिन भाई ने बताया ही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भी केसेस चल रहे हैं, या फिर जो हमें मतलब जो हाईलाइटेड केसेस जो हमने पढ़े हैं कुछ आर्टिकल्स में। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट केस, और जो मतलब एक सबसे अनोखा केस जो मैंने देखा था वो ये था कि ये केस था यूपी का। ठीक है। तो यूपी में क्या हुआ था सचिन भाई कि एक औरत ने अपने आदमी पे या फिर किसी, नहीं आदमी पे नहीं, सॉरी आदमी पे नहीं, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। आदमी नहीं, कोई ऐसे लड़का था, ठीक है। उस पे उसने रेप का फेक केस डाला। वो आदमी हम्म। 20 साल जेल काटी उसने, बिना किसी मतलब उसके वजह के, ठीक है। और 20 साल बाद ये प्रूव होता है कि उसने वो चीज की ही नहीं थी। तो आप बताओ। ये तो आप ये देखो कि हम्म। जैसे मान लो आपके ऊपर केस हो गया, ठीक है। तो आपके पास अगर पैसे नहीं है और आप ऐसे ही किसी वकील को हायर कर लेते, तो आपको फालतू की 20 साल उस आदमी के बर्बाद हो गए। सोचो, मान लिया कि सरकार ने या फिर कोर्ट ने उसे कुछ पैसे दे दिए होंगे, तो भाई क्या उसकी जो जिंदगी के 20 साल थे, क्या वो वापस आ जाएंगे उस पैसे से? क्या उसकी जवानी वापस आ जाएगी? नहीं भाई, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई ये तो जो हो गई। उसने भाई मोमेंट खो दिया अपना लाइफ का, इतने कीमती, क्या क्या वो लाइक। हम्म, उसकी उसने मतलब अपनी पूरी जवानी खो दी एक तरह से, अपनी हम्म। जवानी का पूरा फेज खो दिया। उसके बाद ये प्रूव होता है कि उसने वो चीज की नहीं। तो भाई सोचो, अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात आती है, ठीक है। उसकी मेंटल हेल्थ कितनी अफेक्ट हुई होगी अगर मान लो कि वो घर का बड़ा बेटा होता या फिर घर का इकलौता बेटा होता। तो उसके दिमाग में क्या चलता कि मेरी फैमिली क्या कर रही होगी, क्या मेरे पापा ठीक होंगे, उनकी मम्मी ठीक होगी नहीं होगी, ठीक है। एक तो देखो गाइस, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है सबको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़का होता है, वो ये सोचता है कि हाँ मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा बड़ा होके। और उसके साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उस पे फेक केस डाल दिया जाता है, और वो 20 साल जेल काट रहा है, और उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, ना वो कुछ कर सकता है। ऊपर से उसके उनके घर क्योंकि वाले भी लॉ परेशान हो गए। ऐसे बना रखे हैं। हाँ। अब हम्म। इसी जगह पे अगर मान लो कि मान लो ठीक है, हाँ 20 साल उसने काट लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा लॉ होता है कि उसको इतना बड़ा अमाउंट दे दिया जाए कि वो उस अपनी बाकी की लाइफ अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से काट पाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मुश्किल से 1 लाख 2 लाख, बस इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते, और कई जगह पे तो मिलते भी नहीं है। ठीक है। बस ये हो जाता है कि हाँ भाई तुमने नहीं किया था, तुम जाओ। अगर उसी जगह पे मान एहसान लो कर दिया भाई। हाँ एहसान कर दिया कि हाँ भाई तुम पे नहीं हुआ था, तुम मतलब हाँ नहीं हो, कल्प्रेट नहीं हो, जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बस। 20 भाई साल बाद, 10 साल, 5 साल बाद। हाँ। अब भाई यहाँ पे ये कितनी, हाँ, ये चीज अब कितनी टोटली अनफेयर लगती है कि भाई कोई हमको बिना वजह कैद में रख लेता है, हमारे ऊपर झूठा केस लगा के, इल्जाम लगा के। और फिर एंड तो बाद कुछ में हमें कुछ पता कर भी चलता नहीं है कि सकते भाई ये भाई, केस तो कुछ कर भी कुछ नहीं कर भी नहीं सकते। सकते भाई। और अब सैड। अब हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो है शादीशुदा मर्द। बेसिकली 25 से हम्म। लेके
40 साल की जो एज गैप होता है, एक एज पीरियड होता है, उस टाइम के जो अभी हमें केस देखने को मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस टाइम पे जो फैमिली कोर्ट्स हैं, उन फैमिली कोर्ट्स में जब हमने देखा जो आंकड़े थे वो इसी पीरियड ऑफ लाइक पीपल के सबसे ज्यादा थे। तो सबसे पहला केस जो मैं बात करूंगा वो है गुड़गांव का। तो गुड़गांव में क्या हुआ था कि हम्म। ये एक लॉयर ने हमें बताया था कि उनके जो क्लाइंट थे वो मतलब अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनकी उम्र कुछ 29 ईयर्स की है। ठीक है, और तब क्या होता है, हम्म। उनकी शादी होती है, बहुत मुश्किल से उनकी शादी हुई थी, शायद उनके कुछ फिजिकल इशू था, शायद उनके कुछ फिजिकल चैलेंजेस थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम्म। उनकी शादी वगैरह हुई। ठीक है, बहुत अच्छे से हुई, अच्छे से धूमधाम से। तो शादी के लगभग 8 से 9 महीने बाद उनकी बीवी उनके ऊपर फेक चार्जेस लगाती है, एलिमनी डिमांड करती है। एलिमनी डिमांड में उन्हें उनसे मांगा जाता है उनकी इकलौती प्रॉपर्टी, जो कि गुड़गांव में कोई बहुत ही मतलब महंगा रईस इलाका था, वहां पे कोई फ्लैट था, उसकी कीमत कुछ कपल ऑफ करोड़ थी। उनसे वो इकलौती चीज मांगी जाती है। उस पीरियड ऑफ टाइम में वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे उनके क्लाइंट्स। ठीक है, जो भी उनके क्लाइंट थे, और ऊपर से वो इकलौते बेटे थे, उनका पैसा वगैरह भी जा रहा था फालतू का। ठीक है, तो लेकिन लेटर आउट क्या हुआ कि वो उनके जो लॉयर थे उन्होंने वो लाइक अच्छे थे काफी, उन्होंने अच्छे लॉयर को हायर किया था, तो उन्होंने वो बाद में सॉर्ट आउट हो गई थी थिंग्स। लेकिन एक बात सोच के देखो कि आप एक ऐसे आदमी हो जो अपने माता या पिता का इकलौता बेटा है। ठीक है, आपके पास और केवल आपको एक ही फिजिकल चैलेंजेस भी है। फिजिकल चैलेंजेस हैं। आप शुरू से बड़े हुए हो विद द फिजिकल चैलेंजेस, आपको बुली फेस फेस करने को मिलता ही मिलता है, टॉन्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ऊपर से आपके पास जो इकलौती संपत्ति है वो भी आपसे छीनने की कोशिश की जाती है आपके ऊपर फेक चार्जेस लगा के। तो ये चीज कितनी हम्म। बड़ी है, और आजकल के जमाने में ये हमें कितना देखने को मिल रहा है, ये तो भाई मैं बता भी नहीं सकता। अभी मैं एक और चीज बताता हूँ। मैंने एक एडवोकेट से बात की थी। ठीक है, मैं एक्चुअली एक पार्टी हम्म। में गया था, तो वहाँ पे वो हमारे फैमिली एडवोकेट है। तो उनसे मैंने बात की थी, तो वो लाइक फैमिली कोर्ट में कुछ उनका काम है। तो उन्होंने बताया था कि जो फैमिली केसेस आ रहे हैं ना अभी के टाइम पे, वो इतने ज्यादा हैं कि अगर हम्म। केवल फैमिली एलिमनी केसेस हटा दिए जाएं तो लगभग 10 से 15% केसेस ऐसे ही गायब हो जाएंगे पूरे भारत के। ठीक है, मर्डर, बाकी सारे हम्म। केसेस हटा दो आप, ठीक है, सीरियल किलर केसेस सारे हटा दो, रॉबरी केसेस भी हटा दो, केवल एलिमनी केसेस ही इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर इन्हीं को हटा दिया जाए, इन्हीं को सॉल्व कर दिया जाए, तो 10 से 15% जो भीड़ है आपको कोर्ट्स में दिखती है वो ऐसी गायब हो जाएगी। और आपको एक और चीज बताता हूँ, सचिन भाई, आपने एक बार बताया था हमारे पॉडकास्ट में कि जो हम्म। लॉयर्स हैं वो खुद कहते हैं एलिमनी लेने के लिए, एलिमनी दिलवाने के लिए अपने क्लाइंट्स को, कि अगर आपको एलिमनी चाहिए, जो बेसिकली जो वुमेन की साइड होती है जो एलिमनी डिमांड करते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि इस पे हम्म। एक दो फेक केस और डाल दो जिससे एलिमनी लेने में आपको आसानी होती है। ताकि केस मजबूत हो जाए। हाँ, हम्म। केस मजबूत हो जाता है उससे, और उसकी हियरिंग जल्दी होती है, और जो मतलब जुडिशरी है वो उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो जिसने केस डाला है, बेसिकली वुमेन। ठीक है, तो आप एक हम्म। चीज बताओ, जब एक लॉयर ही कह रहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी को एलिमनी दिलाने का, ठीक है, वो हम्म। भी हम्म। विदाउट एनी रीजन। ठीक है, और उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है। बेसिकली इसके हमें कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिले, जैसे कि अभी आपको अतुल सुभाष केस देखने को मिला, वैसे ही 3 4 केस और एक यूपी में और एक अहमदाबाद में। मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ आपको ऐसे केसेस। ठीक है, और उनके आर्टिकल्स में प्रॉपर लगाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसे ही बोल दिया हो कि हाँ वहां पे भी, वहां पे भी। भाई प्रॉपर वीडियोज है। ठीक है, और अतुल सुभाष केस की भाई। अगर हम बात कर रहे हैं ना सचिन भाई, तो आपको पता होगा 24 से 28 पेज का उन्होंने लिखा था, उसमें प्रॉपर लिखा था कि जो लॉयर है, वो जो लॉयर है वो भी मतलब करप्टेड थी। उन्होंने कहा था कि आप मुझे इतने इतने पैसे दे दो, मैं इस केस को सेटल डाउन कर दूंगी। उनका केवल जज। हाँ, वो जो जज। जज था, जज। सॉरी हाँ जज। तो भाई वो जज भी, जज के बारे में पूरा उन्होंने लिखा हुआ था, और वो उस जज का केवल ट्रांसफर किया गया है बस। भाई न्यायमूर्ति ऐसे काम करेंगे? अभी हमने देखा था एक जज के घर पे आग लगी थी भाई, कैश हम्म। बरामद हुआ है करोड़ों का। अरे भाई तो जब हाँ। न्यायमूर्ति ऐसा कार्य करेंगे तो भाई, भाई अब आप एक बात बताओ, हम एक ऐसे अरे देश में रह रहे अरे हैं सचिन जहाँ भाई, पे ना अरे पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, वो ना तो सुनो, जजेस अच्छे हैं, ना लोग जो अच्छे हैं, भाई और जो फिर हम आपने बोलते हैं भाई लोग बाहर जा रहे हैं।
जो आपने अभी बात बताई ना, ये क्या बोलते हैं, करोड़ बरामद हुए भाई, उसके बाद पता है चीफ जस्टिस ऑफ जो बोर्ड होते हैं, पूरी जो मीटिंग हुई थी उसमें केवल ट्रांसफर किया गया उनका भी, केवल ट्रांसफर। अहमदाबाद, अहमदाबाद भेज दिया था ना शायद, मेरे भाई ख्याल से। भाई कहीं भी भेजाओ, आप खुद सोचो, जब दिख रहा है कि हाँ भाई चोर के पास पैसा है, चोर ने चोरी की है भाई। चोर बोलेंगे भाई, हम तो न्यायमूर्ति भी न- नहीं बोलेंगे भाई उनको। चोर क्यों बोले भाई? क्यों बोले? क्यों जज बोले भाई? चोर बोलेंगे हम तो सरासर। हम एक ऐसे व्यक्ति पे, हम भाई हम कहीं पे भी जाते हैं, हम उस व्यक्ति पे भरोसा करते हैं कि हाँ भाई अब हम अदालत पे गए, अब हमारा न्याय होगा। लेकिन वहां पे कोई पैसे वाला व्यक्ति उनको पैसे पकड़ा देता है, तो भाई उसके लिए वो नाइंसाफी करने के लिए तैयार है पैसे के लिए। अरे भाई पैसा तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगा। भाई ठीक है, वही तुमने तो। कमा लिया भाई इतना सारा पैसा, तुम चलो भाई ठीक है लिमिट में कर लो, ठीक है, इट्स ओके। पर भाई कम से कम उन लोगों का भी सोच लो जिनके सपने तुम तोड़ के सो रहे हो। क्या तुम्हें सपनों में सोने देंगे? कभी नहीं भाई। सही बात है। आएगा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई बट मैं ये चीज कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपको काम मिला है न्याय करने का, तो भाई अब न्याय करो ना। पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं, सरकार आपको दे तो रही है सैलरी, उससे नहीं हो और रहा क्या, क्या आपका? भाई सैलरी हाइक करवाओ भाई, वीडियो बनवाओ, और क्या सरकार तक बोलो कि भाई हमारे को और पैसे की जरूरत है, भाई। धरने और वगैरह प्रोटेस्ट करो, हर सैलरी एक सैलरी लीगल कोई चीज है। सैलरी कोई कम नहीं होती भाई, सैलरी अच्छी खासी होती है, ठीक है। लाख 1.5 लाख रुपए प्लस सिक्योरिटी मिलती है, प्लस सिक्योरिटी, फैसिलिटी आपको पूरी, घर मिलता है। पूरी फैसिलिटी। हाँ, भाई देखो तब इंडिया भी का घूस जुडिशरी, खानी है। इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, उसकी वजह से जो आदमियों की, खासकर की जो मैरिड हस्बैंड्स हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ खराब हुई है ना भाई, वो इस कदर खराब हुई है कि 2022 की ये रिपोर्ट है कि 79,300 लोगों ने आत्महत्या की है, उसमें सबसे ज्यादा लोग मेल्स ही हैं, और वो भी मतलब हम्म। हस्बैंड्स ही हैं सबसे ज्यादा। और इंडिया जो है वो सैड। सुसाइड के मामले में काफी ऊपर आ चुका है। मुझे तो लगता है शायद फर्स्ट पे होगा, मैं एक बार आपको चार्ट्स भी दिखा दूंगा, अगर फर्स्ट पे होगा तो इसमें होगा, ठीक है। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज सॉर्ट आउट नहीं हुई ना, तो भाई जो लोग हैं, खास करके जो हम जैसे एज ग्रुप के लोग हैं भाई, सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी ये है कि लाइक शादी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई, सच में आई एम भाई वेरी आप एक स्कैर्ड बात अबाउट बताओ, दिस। ये चीज इतनी ज्यादा इस टाइम पे घर कर रही है लोगों के। भाई हम तो छोड़ो, आम लोग तो छोड़ो भाई, क्रिकेटर्स देख लो, अभी युजवेंद्र भाई चहल देख लो आप। युजवेंद्र चहल का अभी जस्ट हाल फिलहाल में डाइवोर्स बी होता है। बी योर उनकी ओन वाइफ शुगर से डैडी। उनकी अभी और उन शुगर डैडिया भाई। अभी मैं एक चीज बोलता हूँ भाई मिश्रा, आप एक बात सुनना भाई। एलिमनी डिमांड क्यों की जाती है? मेरे को सिंपल सा एक आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया, एलिमनी क्यों डिमांड करी जाती है? भाई एलिमनी डिमांड की जाती है अगर आप मतलब खुद के पैरों पे नहीं खड़े और आपको सरवाइव करने के लिए आगे पैसे चाहिए, तब तब एलिमनी डिमांड की जाती है। एग्जैक्टली exactly, अगर अगर आपके बच्चे हैं साथ में, आपको बच्चों को पालना है, तो एलिमनी। युजवेंद्र चहल के केस में हमें देखने के लिए मिलता है भाई, वो अच्छी खासी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी है, इंटरनेट पे अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी है, कमा भी सकती हैं। अब कोई फेमिनिस्ट उठ के नहीं बोल रहा कि भाई क्यों भाई आप क्यों एलिमनी डिमांड करी हो, आपको क्या पैसे हम्म की जरूरत पड़ गई इनसे? हम्म भाई कुछ भाई अंदर जमीर भी तो होता है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, एलिमनी डिमांड क्यों करूं भाई? हमारा तो बच्चा भी नहीं है जिसको भाई उन्हीं पालना है का, इनको। ऋतिक रोशन का एग्जांपल लो, लालच। 400 करोड़ रुपए दिए भाई उसने एलिमनी में, सोचो 400। भाई मेरे को इस भाई बारे में आप, नॉलेज नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर मान लो कि सचिन भाई, आपको जिंदगी जीनी है, ठीक है, आप खुद के पैर पे नहीं खड़े, ठीक है, समझ में आता है, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ 50 करोड़ में भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ, छोटी मोटी भी नहीं, 50 करोड़ इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। 50 करोड़ में भी आप बहुत अच्छी एलिमनी भाई, पे टैक्स भरना पड़ता है? ये वो नहीं पता मुझे। भाई देखो जीएसटी अभी तो हाल फिलहाल में केस देखने के लिए मिला था। अरे अरे हाँ वो 1500 क्या नाम था पे उसका, अरे उसने कुछ किसमें ट्रेड किया था, क्रिप्टो में। हाँ एनएफटीज में, एनएफटीज एनएफटी, में, हाँ अरे हाँ, क्रिप्टो ही कह लो कहते बताओ हैं। बताओ हाँ बताओ सचिन भाई, वो चीज बताओ, वो आपको अच्छे से पता है, वो आपने मुझे बताई थी। गाइस वो, हाँ एनएफटी में किसी बंदे ने ट्रेड करा था 1 लाख रुपए का, तो उसका कुछ 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो अब आप मेरे को बताओ भाई, उससे कितना टैक्स बना होगा 1500 के प्रॉफिट पे? भाई 1500 के प्रॉफिट पे उसका टैक्स वही बनना चाहिए, 30% के आसपास के हिसाब से, 200 या 200 300 रुपए। भाई इस बंदे ने 75,000 टैक्स भरा 1500 की प्रॉफिट में।
भाई हमें लिटरली ये आपको छोटी छोटी चीज दिख रही होंगी ना, लेकिन भाई ये हम इंटरनेट पे देख रहे हैं आजकल, भाई ये चीजें काफी ज्यादा ना तूल पकड़ रही हैं, रूट्स में जा रही हैं। हम इस चीज को अभी उसके माइंड नहीं कर रहे हैं। उसको भाई सच में इनकम टैक्स से नोटिस आया था कि आपका 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आए हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिंग, ठीक है। आपको 75,000 रुपए भरना पड़ेंगे। भाई सोचो, उसको 60%, आप उसने जो लगाया था उसका 60% भरना पड़ा, और वो भी उसने उसमें से 1,500 रुपए कमाया था, उसके खुद के पैसे 70, चले गए। 70%। 70,000, 70%। हम्म। मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, हम एक चीज देख रहे हैं, हम आपको देखो सच्चाई बता रहे हैं इस टाइम पे। मैं जितना देख रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को ना इन छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। हमको लग रहा है छोटी है, पर ये इंटरनेट पे जो रील शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के टाइप में जा रही है ना चीजें, ये लोगों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में घर कर रही है। नीचे आप कमेंट्स खोल के देखना, मैं अभी हार्ट टू भाई हार्ट बात अभी करूं, मैन अभी टू तो मैन। सबसे कमेंट्स खोल के देखो, हम्म। ऐसे ऐसे कमेंट होते हैं, लीव दैट कंट्री, डिलीट दैट कंट्री फ्रॉम मैप, इस अरे टाइप के कमेंट्स एक होते हैं। और वो देख के हमें हाँ फील सैड होता है भाई, भाई, बहुत ज्यादा। कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम। और लोगों को ना अरे पहले हेजिटेशन होती थी ऐसी चीजें बोलने में, एक भाई एक अभी एक मैंने हेजिटेशन ही नहीं, अभी तो खुला बोलने हैं। कुल्ला भाई, अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई, एक मैंने कमेंट देखा था कि हु वांना लीव दिस कंट्री लाइक दिस बटन। भाई उस पे 1.5 लाख लाइक थे, उस कमेंट पे 1.5 लाख लाइक, सोचो। और ये 1.5 लाख लोग भाई, उस रील पे 2 मिलियन लाइक्स थे, सोचो। ये ऐसी चीज है ना भाई, वो 1.5 लाख लोग जो है 1 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। इजीली। तो हमको ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। सिविक सेंस हमसे, देखो चाइना से तो हमें अभी compete नहीं करना, हमें अभी अपने आप को सुधारने में ध्यान देना भाई पड़ेगा। जैसे चाइना कि तो हमने 100 साल आगे मिश्रा भाई, चाइना तो 100 परखरने, साल और आगे। हमने हमने छोटे छोटे स्टेप लेने चालू किए भाई। अगर हम कुछ खा रहे हैं रास्ते पे, तो हम्म, अगर डस्टबिन नहीं है तो भाई हम अपनी जेब में रख के कुछ डस्टबिन अगर कहीं दिखता है तो वहां डाल देते हैं। पानी की बोतल अगर हम पी रहे हैं भाई पानी, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई डस्टबिन में डालें, अदरवाइज हम बोतल डाल के अपने घर में यूज कर लेते हैं। हमें शर्म नहीं है हम्म, इस चीज में। कम से कम बिल्कुल। भाई हम जहां रह रहे हैं, हमको वो तो घर साफ तो हो। हम अपने देखो साफ सुथरे रखते हैं, हम्म। लेकिन भाई हम घर से बाहर भूल जाते हैं कि वहां पे भी कोई लाइफ है। अभी हम देख लो ना भाई, कितना कूड़ा कचरा भाई, ये सारी चीजें ओवरऑल मिलके हमारे देश को खा रही हैं दीमक की तरह। पॉलिटिशियंस, उनको मतलब है नहीं, उनको मतलब है वोट से, कैसे ही बस पावर में रहे, भाई उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। पॉलिटिशियंस के खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, और वो हमारे मतलब जो आम जनता है उनके बच्चों को कहते हैं कि आओ इधर हमारी रैली में आओ, रैली में वो नारे लगवाते हैं, ठीक है। ऊपर से सरकारी कॉलेजेस में कहते हैं कि भाई, वो बेकार सा कॉलेज है, उसमें आके कहते हैं कि भाई इसमें आ जाओ, हमारे ये इतने बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज दे रखे हैं। भाई मान लिया कि आपने बहुत बढ़िया फैसिलिटीज दे दी है, ठीक है, तो भाई आपके खुद के बच्चे क्यों ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मनी, इटली, है ना, यहाँ सब क्यों भेज रखे हैं आपने? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, और भाई वेरी गुड एक पॉइंट। बात बताओ भाई कि धाराएं लग जाएंगी, भाई, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, नहीं कर रहे, चलो इस बात को हटा दो, ठीक है, नहीं कर रहा बात। एक एक हमारे एमपी है, ठीक है। भाई एमपीज की भी कुछ सैलरीज होती है ना, सैलरी होती है उनकी कुछ, भाई हाँ होती है, अच्छी होती है। मान लो अबे 4 लाख। सैलरी छोड़ो भाई, उनको सुन उनको भाई सुनो सुनो फैसिलिटी क्या मिलती है? भाई, इतना बिजली माफ, पेट्रोल माफ, गाड़ी फ्री, रेलवे फ्री, यात्रा, एरोप्लेन फ्री, भाई डोमेस्टिक, और बाहर जा रहे हो तो चार भाई पांच फ्लाइट सुनो फ्लाइट सुनो फ्री सुनो भाई। सुनो और क्या सुनो चाहिए? सुनो मान लो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए होती है, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, अगर उनकी 2-3 लाख रुपए सैलरी है, तो उनका बेटा बाहर जाके लैम्बोर्गिनी में कैसे घूम रहा है? इतना पैसा कैसे है? गुड पॉइंट भाई। इसका अगर मतलब तो साल का भी देखा जाए तो, साल का भी अगर देखा जाए 3 लाख के हिसाब से, आ, एक साल के हिसाब से, तो भी भाई तेरे 30 लाख, मतलब 36 लाख रुपए बैठते हैं 36 लाख रुपए, साल के ठीक है। हिसाब से, 3 लाख सैलरी भी। तो भाई एक बात बताओ, हाँ 36 लाख रुपए में से टैक्स तो लगेगा ही ना? टैक्स तो भाई जाएगा ही जाएगा। टैक्स तो जाता होगा यार एमपीज का, नहीं जाता क्या? हाँ टैक्स जाता है। टैक्स टैक्स नहीं जाता मेरे, आई डोंट नो भाई, इस बारे में नॉलेज नहीं है, चलो बट मान फिर लो, भी चलो लैम्बोर्गिनी। मान लो भाई कि हाँ भाई नहीं जाता। चलो लैम्बोर्गिनी मान लिया कि रेंट कर ली। भाई एक बात बताओ कि 2 एकड़ का बंगला कैसे है बाहर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में? रेंट नहीं करोगे भाई आप। भाई ऑस्ट्रेलिया में 6-6 प्रॉपर्टीज कैसे हैं? ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, भारत में कैसे है भाई? भाई देखो हाँ, हम अब भाई, पता है हाँ, बात क्या है, हम जो है भाई इतना, हम हंस तो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ना हमें बहुत इस चीज को लेके काफी ज्यादा भाई दुख भी है। वो हमारे भाई चेहरे पे नहीं दिख रहा, लेकिन हम जब सुनते हैं ना अपने ही देश के लोगों से
हम तो भाई ठीक है, हम तो सपोर्ट करेंगे, आगे भी करेंगे, करना है हमें, भाई क्योंकि हमें तो यही रहना मैंने है। मैंने पता है, मैंने एक क्लिप देखी थी दुख होता उसमें है इस। उसमें हाँ, मैंने एक क्लिप देखी थी, उसमें एक बंदा कह रहा था कि मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे बीजेपी, लेकिन मुझे बीजेपी को वोट देना पड़ता है वो इसीलिए क्योंकि उससे ढंग की पार्टी कोई है ही नहीं। राहुल गांधी कहता है कि मैं आऊंगा तो इन सबको हटा दूंगा, इन सबको बाहर फेंकवा दूंगा, वो तोड़वा दूंगा, ये बंद करवा दूंगा। तो भाई कहते हैं मुझे वोट देना पड़ता है इनको। कोई खुद भाई सोचो। मैं तेरे को बताऊं, लाइक इस टाइम पे ऐसी कोई पार्टी नहीं दिख रही है जो बोले कि भाई मैं अगर आया तो रोड्स बेस्ट हम्म। होंगी, वर्ल्ड क्लास, चाइना से compete करेंगे भाई हम। हम्म। हमको लाइक पेट्रोल, चलो भाई ठीक है, जितना भाई उतना ही रहने दो, बिल्कुल पेट्रोल सही बात मेरे को बोली नहीं। है सचिन भाई ने। मेरे को चाहिए कि सिविक सेंस सुधार दें देश के लोगों की। जो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं ना रास्ते पे, वो साफ हो जाए, रोड्स क्लीन हो जाए, बस भाई। एजुकेशन। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो, एटलीस्ट क्लीनलीनेस में तो भाई एटलीस्ट इंडिया भाई कहीं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, ये सारी चीज सही हो जाए, भाई दैट्स इट। सबसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज जो अभी मुझे लगती है वो है एडुकेशन। भाई इतनी महंगी है ना एडुकेशन, इतनी महंगी है क्या बताऊं। जर्मनी बहुत में महंगी एजुकेशन। भाई जर्मनी में एडुकेशन फ्री है, ठीक है, वहाँ की जो जीडीपी है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, वो यहाँ से हमारे हमसे कम है। भाई कुछ नहीं कर सकते तो एडुकेशन की फीस या तो लिमिट कर दो, या तो भाई फ्री कर दो, फ्री हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फ्री हो जाए तो बहुत ही भाई बढ़िया है। और भाई जीडीपी की तो बात ही मत करो, बात करो पर कैपिटा इनकम की, भाई ये जो अब वो एक बात ज्यादा बताओ। बेटर है। हाँ अबे हाँ, पर कैपिटा इनकम की बात करो। अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई हाँ है तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये है वो है। भाई 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी मान लिया, पर कैपिटा 1.5 बिलियन। भाई 1.5 बिलियन पीपल है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपने देखी है हमारी कितनी है? $2000। और चाइना की पता कितनी? $16,000। सोचो भाई, सोचो इस चीज को, हमसे जो भाई नीचे जब भी है ना। ट्रेड होगा तो भाई जापान की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी कई ज्यादा है भाई हमसे, 30-40 के आसपास है उसकी। भाई जी जीडीपी तो बढ़ेगी ना जब ट्रेड होगा, तो बेसिकली जीडीपी बढ़ेगी, बात होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम की, पर वो कैपिटा बेटर इनकम इज द होता है। बेस्ट। उससे नापा जाता है असली चीज। भाई हम्म। 1.5 बिलियन पीपल हमारे पास है, ठीक है। अब कहोगे कि भाई लोग भी तो ज्यादा हैं। भाई चाइना की पॉपुलेशन क्या कम नहीं, कम है? चाइना की पॉपुलेशन देख लो, उसकी तो 16,000 है, देख लो भाई। भाई बात ये है ना, एक्सक्यूजेस ढूंढने में हमारे देश के लोग काफी ज्यादा माहिर है, तो हम्म। वो उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ले भाई ही आएंगे कि भाई देख, जो लोग है ना, भाई ये मैं है क्या वो कहता हूँ, है ये है जो वो है। लोग है ना, लोग इस चीज हम्म। को एक्सेप्ट करने को तैयारी नहीं है कि हमारे देश में कमियां हैं। भाई वो कहते हैं हमारा देश महान, भाई हम भी कहते हैं हमारा देश महान है, सबसे महान है। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं अच्छा। इस चीज को, मैं तो कह हम्म। रहा हूँ महान है। लेकिन भाई ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत कमी है। सिस्टम अंदर से बहुत खोखला है। अगर भर हम ही भर लोग के इसको हम खोखला ही है। लोग हम ही लोग इसको हम्म। नजरअंदाज करेंगे ना, फिर भाई फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका ग्रेट नहीं था? अमेरिका ग्रेट नहीं है? भाई बिल्कुल है, कौन कह फिर रहा नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बोला मेक 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 अमेरिका ग्रेट अगेन? तो उनको भी पता है ना कि भाई यहाँ पे कुछ कमियां है। भाई अब अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो आप क्या कह रहे हैं, हमारा देश महान नहीं है, इसका मतलब हम्म। हम्म। आपको वोट नहीं देंगे अब हम, जो हाँ, ये होता है भाई इधर। बनाते रहो, भाई ये होता है। सच बताऊं सचिन भाई, यहाँ पे इतने बड़े बुरा मुझे पता है कब से लग रहा है देश के ऊपर। तब से लग रहा है जब से हम्म। मेन मुद्दों पे बात ना करके बात हो रही है कॉमेडियंस की। भाई कॉमेडियंस की बात हो रही है। मेरे को यही तो, इसी चीज से तो सबसे ज्यादा इन्होंने गलती क्या करी ना सरकार ने, कॉमेडियंस के एक बार दो बार हुआ साल वो पहले। हम्म। अब भाई सीधा इन लोगों ने ऐसे टॉपिक पे समय, इंडियाज गॉट लेटेस्ट बहुत पॉपुलर शो था, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, हम्म। मैं नहीं देखता था, हमने सिर्फ वो जो पॉडकास्ट किया था उसका, तो वो एपिसोड भी मेरे ख्याल से उतना ही देखा था जितना उन भाई नेसेसरी का था। हुआ था, उतना ही देखा था। हाँ, वही वही पार्ट देखा था मैंने, दैट्स इट। और मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ भाई, वो पॉपुलर था शो, वो बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में चल रहा था, सरकार ने उस पर हाथ डाला, एंड दिन लगातार 2-3 केस और हुए। अभी रिसेंटली कुणाल कामरा का जो केस हुआ, उसकी वजह से ना भाई एकदम से मतलब भर गए लोग गुस्से से, भाई ये क्या हो रहा है देश में, और भी तो मुद्दे हैं, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए।
तो ये चीज भाई सरकार ने बहुत गलत करी। अब वो पता है इस चीज के ऊपर बात हो रही है, होती रहेगी, और ये और भाई मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा, जो कि बहुत अच्छी बड़ा। बात है। और भाई मैं इस सरकार को बात पे डर ना, होना चाहिए लोगों का। भाई इस बात पे मैं इस बार विपक्ष के बहुत साथ में, क्योंकि विपक्ष सच में बोल रहा है कि आपके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, और एक औरत है या फिर मतलब कोई एमपी है, मैं उनका नाम नहीं जानता, शायद क्लिप्स होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको, फोटो भी दिखा दूंगा उनकी, ठीक है। उन्होंने सच में मेन मेन मुद्दे उठाना चालू किए थे, उन्होंने एक एक कर गिनाए, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है वो उठ के चले गए संसद भवन से। तो भाई ये चीज भी क्या फिर हाँ, दर्शाती महुआ है। मोइत्रा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही नाम लिया, मैं हम्म। भूल गया था उनका नाम। उन्होंने एक एक करके चीजें गिनाई थी कि इतना टैक्स जा रहा है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। और जो रेलवे की बात की थी, कि रेलवे को अभी तक हमने इलेक्ट्रीफाई नहीं किया है, इतनी बड़ा हमारा रेल लाइन है, और आप कह रहे हो कि 1 लाख करोड़ के इसमें आप बुलेट ट्रेन चलवा दोगे, कैसे चलवा दोगे। बिल्कुल सही बात की थी उन्होंने। हम्म। उसका जवाब जो देखो। हमारी गवर्नमेंट है उनके पास नहीं था, तो हम्म। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री ब्रो। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर हमको देश को, अगर भाई एटलीस्ट ट्रैक, अभी हमारा देश ना ट्रैक पे नहीं है। हम्म मैं चीज बोलता हूँ भाई, जीडीपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमको पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सरकार एक बार एजुकेशन पे जोर दे दे, लाइक वो वाली एजुकेशन नहीं जो टॉप पे देते हैं हम, भाई जो आईआईटीज एक और आईआईएम्स चीज हमने मेरे बना दिमाग में रखे हैं, वो एक बच्चे हैं। हम्म एक और चीज मेरे हम्म। दिमाग में आई है, आप कंप्लीट करो फिर मैं बताऊंगा। हाँ, मेरा ये मानना है कि भाई अगर इंडिया में एजुकेशन निचले स्तर से, जैसे एलकेजी यूकेजी, चलो अभी तो सरकारी स्कूल में है, ठीक है, हम्म दैट्स ओके, हम्म उसकी हालत भाई इतनी खराब है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहता, ये रियलिटी है। हम्म और दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, वहां भेजते हैं बच्चों को, ठीक है, हम देखने के लिए मिलता है, एंड वहां की एनवायरमेंट, स्कूल स्कूल अच्छे होते हैं इंडिया से कंपेयर करें तो। हम्म वो चीज है। और दूसरी चीज, हमने सिर्फ प्रायोरिटी दी है हायर एजुकेशन को, कि भाई आईआईएम्स आईआईटीज वगैरह इनको बना दिया, दैट्स इट। निचले स्तर पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हम्म और हमारा एजुकेशन पे अगर आप वो देखोगे ना, साल का वो मंथली जो बजट होता है, वो भी इतना कुछ खासा खास नहीं है जर्मनी से अगर हम कंपेयर करें, या फिर और दूसरे देशों से हम कंपेयर करें, स्विट्जरलैंड वगैरह, तो वो काफी लोग एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, हम्म और हम लोग आसपास भी नहीं। हम्म। तो मेरा ये मानना है पहले एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फिर तगड़े कानून बनाने चाहिए। अगर भाई आप गंदगी फैलाते हो, भारी फाइन लगा। क्यों, हमारे को इस देश को ना भाई अब प्यार से समझाने की, भाई मेरे को नहीं लगता मैं समझेगा। कह रहा हूँ सीधा तगड़े लाख फाइन रुपए का, लगाने मैं चाहिए। कह रहा हूँ सीधा लाख या 10,000 का फाइन मार दो, सीधा 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 लाख या 10,000 का फाइन मार दो, कम से कम कुछ नहीं तो बीस परसेंट भाई तभी सुधरेंगे। भाई 20% भी अगर लोग मान गए ना भाई, बहुत क्लीन हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। और सबसे ज्यादा फाइन पता है किस पे भाई लगेगा? सबसे ज्यादा फाइन लगेगा गुटखा थूकने वालों पे। भाई जहां देख रहा हूँ डिवाइडर में थूक रहे, गेट के पीछे थूक रहे, कहीं भी थूक रहे भाई, कहीं भी, जहां जहां अभी तो हाल भाई फिलहाल में, जहां मिला क्या भाई एक एमपी ने वहां पे संसद में भाई, ही थूक दिया। अरे वो तो अरे भाई। हाँ, वो क्लिप होगी तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसमें वो जा रहे होते हैं, जो स्पीकर साहब होते हैं, स्पीकर जो हमारे सारे हैं, वो जा रहे होते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे गुटखा थूका हुआ है, फिर अपोलोजाइज कराया उन्होंने, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? क्यों क्या और भाई कमीना तो कोई देख सा। लो, भाई दूर की बात है। अरे विमल, इधर, नहीं नहीं, तो जब हमारी संसद सेफ नहीं है भाई, वो तो वहां से देश चलता है पूरा। तो देश के लोग क्यों पीछे रहे भाई? ओ जाते हैं भाई लाल किले पे, ताजमहल पे, अरे कर कैसे देते हैं भाई। पूछेंगे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो उसकी लाली कम हो रही थी। ले लाल कर दिया। ले। अरे हाँ, एक चीज अरे मैं बहुत सैड है एक और भाई। चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, सचिन भाई। जो आप हरियाणा में हो ना, तो आप बताओ हरियाणा में अभी क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का? 98 कुछ है, 98 98 है। 99 यहाँ पे भी स्पेसिफिक। लगभग इतना ही है, 97 98, ठीक है भाई। हम्म। यहाँ पे पेट्रोल की पर लीटर कॉस्ट 98 या 97 के आसपास है, ठीक है। और नेपाल में 64 रुपए लीटर है, जबकि नेपाल को इंडिया देता है तेल। कैसे? भूटान में भी सेम है, 60 है उधर। भाई 60 रुपए लीटर, 64 रुपए लीटर, जबकि इंडिया से तेल जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? ये क्या चल रहा है हमारे साथ? ये क्या हो रहा है?
इट्स वेरी सैड भाई। हम सोचते हैं कि हमको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हम मस्ती मजाक एक जगह है, हम्म लेकिन हम ये चीज इंटरनेट पे डेली फेस करते हैं, ठीक है। लाइक हम्म आप, अब काफी लोग इन सब चीजों से अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, हम मानते हैं। और काफी लोग बोलेंगे कि भाई आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो हमारा देश, क्योंकि आज ही हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमको कई लोगों ने बोला भाई, पॉइंट आउट किया, लेकिन हमारे सपोर्ट में काफी लोग आए। हम्म और विच इज, जब उनके ऊपर हमने फैक्ट्स पे बात करी एंड सारे जब फैक्ट्स दिखाए, तो वो लोग शांत हुए, उन्होंने हमारी बात भी मानी, वो हमसे एग्री भी हुए, उनको होना पड़ा। हम्म क्योंकि जो सच देखो, झूठ को आप बार बार बोलोगे तो सच बन सकता है, लेकिन बिल्कुल। सच हमेशा सच ही रहता है, और ठीक है, एक वो और नहीं चीज, बदलता। सचिन भाई, एक और चीज मैंने उनके में नोटिस की कि वो लोग ज्यादातर जब बात कर रहे थे ना, वो लोग कास्टिज्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे, तुम कौन सी जाति के हो, कौन सी, ये तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, ये वो। तो अब भाई नाम क्या है, पूरा न- नाम बताओ। पूरा नाम बताओ, हाँ। भाई मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर कोई आदमी अपनी देश की कमियों के ऊपर बात कर रहा है, वो चाहता है कि वो चीज ठीक हो जाए, आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप उसकी जाति पूछ रहे हो, आपको उस चीज की, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तब भी आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये करो वो करो। और लास्ट में मैं एक चीज बताता हूँ, जब वो लोग उन लोगों के पास कुछ नहीं था, उन्होंने हमें ग्रुप से किक आउट कर दिया, ठीक है। दैट्स दैट्स टोटली एग्जैक्टली। दैट्स टोटली ओके, बिकॉज एट लास्ट वी वॉन, फैक्ट्स वॉन, ठीक है। तो मैं एक और चीज कह रहा हूँ कि, और सचिन भाई ने हाँ, बीच में एक बात को पॉइंट आउट किया कि जो ये नेता वगैरह होते हैं अपनी रैली में क्या बोलते हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैं अच्छी रोड बनवा दूंगा, अच्छी बिजली दूंगा, 24 घंटे मैं आपको साफ पानी दूंगा, आप नल का खोल के केवल नहीं पानी पी बोल लो, देते हैं, ठीक है। करते नहीं है। ठीक है, नहीं बोल बोल भी तो देते हैं, देते हैं ये। लेकिन सबसे ज्यादा जो वोट मांगे जाते हैं वो धर्म के आधार पे, ठीक है। मैं आपको चावल बांट दूंगा, ये कर दूंगा, खाना खिला दूंगा, बस यही चल रहा है भाई। भाई फ्रीबीज फ्रीबीज। हाँ भाई, दैट्स द थिंग। भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ना भाई, पर भाई लोग भी तो वोट नहीं करेंगे ना, दिक्कत ये है। उनको भी हम्म, वही चाहिए कि भाई धर्म वाला ही बने, सही जाति बात है। वाला ही बने। हम्म, ये जब तक है ना देश में, देश नहीं भाई, चाइना में धर्म जात है ही नहीं, नहीं मानते बिल्कुल भाई नहीं। वो लोग। हम्म, एथिस्ट वहां पे कंट्री, हाँ। वहां पे भाई कुछ भी नहीं है, सच में वहां पे ये सब कुछ नहीं है। तो भाई वही अगर बात है है तो कि, थोड़ा बहुत बुद्धिज्म है। हम्म, तो भाई हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा अफेक्ट इस इन लॉज की वजह से हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेन ही है, और सबसे ज्यादा उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हेल्थ भी नहीं, मेंटल हेल्थ। क्योंकि भाई एक तो जो लॉ है, कहीं ना कहीं आप भी एग्री करोगे इस चीज से कि वो पार्शियली वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, और देनी भी चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से जो रियल वुमेन से जो उससे मतलब सफर कर रही हैं, जूझ रही उनके, हैं उन हाँ, चीजों से। उन चीजों से, तो हम्म। वो चीज सही भी है, लेकिन ये चीज भी कहीं कहीं भी नहीं छुपी है कि इस चीज का काफी ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है मिस कुछ यूज महिलाओं, भी हो रहा है भाई, हाँ। कुछ महिलाओं के द्वारा। तो इस चीज के ऊपर भी हम्म। जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट है, शायद वो कुछ करे, और करना भी चाहिए। और हम सरकार से भी कुछ अगर ऐसा कोई लॉ भी, बनाया जाए ना कि अगर कोई हम्म फेक अगर एलिगेशन लगा रहा है एंड हम्म सरकार ने उसको सजा दी है, देखो दो चीज होनी चाहिए। अगर केस जो है पहले ही हो जा रहा है कि भाई फेक एलिगेशन है, स्टार्टिंग में ही पता चल जा रहा है फेक एलिगेशन है, हम्म, तो फिर भाई वुमेन के ऊपर तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक तगड़ा है, एक्शन जिससे लो कि भाई। भाई दोबारा से, भाई ताकि एक वो बन जाए ना मुझे कि पता भाई है अगर झूठा एलिगेशन लगा तो ऐसा भी हो सकता भाई, है। और मुझे दूसरी चीज, अगर हम्म, मुझे इन 10 साल मामलों में, तक अगर हो जा रही है सजा, हम्म, आप बोल लो भैया, चलो ठीक है, मैं आप बोलता ही हूँ। बोल लो। मैं कह रहा था इन मामलों में भाई, देखो चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, मानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वहां का लॉ इन मामलों में बहुत सही है। अगर मान लो कि पता चल गया कि औरत ने या फिर किसी ने भी फेक केस लगाया था, भाई सीधा जेल, वो भी उम्र कैद की, या फिर बहुत ही तगड़ा फाइन, 100 करोड़ या 50 करोड़ का। फाइन तगड़ा है, फाइन तगड़ा है। बहुत तगड़ा फाइन तगड़ा है। फाइन है, हाँ। हम्म 15 साल की, 10 साल की सजा है फेक एलिगेशन पे। हम्म और लाइक कुछ $50,000 कुछ ऐसा है अगर आप फेक हम्म केस लगाते हो तो इन मामलों में। हम्म और भाई हम्म मैं एक चीज देख के और हैरान हुआ, मैंने जब चाइना की वो देखी, एक हमारा ही उधर का लॉयर है, हम्म इंडियन है, वो रील्स डालते रहते हैं, ठीक है, मेरे को हम्म नाम नहीं पता उनका। तो मैंने देखा था कि उन्होंने ना लाइक इन रियलिटी में जो चाइना की वो एक इमेज बना रखी है कि भाई कैसा चाइना है, तो वो पता है क्या करके, मतलब ऐसे ही गए एज ए इंडियन, और उन्होंने ऐसे, मतलब वो चाइना में काफी टाइम से रह रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे गए कैमरा लेके, और उन्होंने लाइक ऐसे कुछ ऐसा डरने का कुछ इशारा से किया, लाइक समवन थ्रेटनिंग हिम, ऐसा करके कुछ ऐसे डर गए और वो गिर गए। हम्म विद इन अ मिनट
वहां पे 10 से 15 पुलिस वाले आए, उनको पकड़ने के लिए नहीं, उनको आराम से समझाया, पूछा आर यू ओके, पानी लेके आया भाई, उसके लिए खाना लेके आ गया एयरपोर्ट में। सोचो चाइना में एयरपोर्ट पे वो भी उनको अच्छे से कंफर्टेबल, लाइक उन्होंने फिर वो सारी वीडियो रिकॉर्ड करी। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है भाई, हो सकता है कि उनकी पीआर टीम हो या फिर चाइना कुछ ऐसा करवा रहा हो जानबूझ के। देखो भाई, अभी स्पीड भी चाइना में गया है, देखो भाई कुछ भी हो, ये पीआर हो कुछ भी हो, पर भाई चाइना हमसे आगे है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। भाई उसकी साइबर आप पंक उनके जैसी मोबाइल फोन ले सिटीज लो, है उनकी भाई। कार्स ले लो, उनकी सिटीज, हर चीज में आगे भाई। मैं तो फैन हूँ भाई भाई चाइना का, भाई लिटरली। मेरे को इस टाइम पे ना BYD इतनी सही गाड़ियां बनाती है ना, इतनी अच्छी कंपनी है, सच बता रहा हूँ मैं। वो उससे अच्छी कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी, सच बता रहा हूँ। सुपर कार्स के मामले हो या फिर रिलायबल कार्स के मामले हो, बहुत अच्छी टेस्ला गाड़ियां को हैं। खा जाए भाई, खा टेस्ला को जाएगा भाई डेली वो। खाए BYD। अगर मतलब चाइना पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस ना हो ना, अगर वर्ल्ड के द्वारा फिर यूएस के द्वारा, भाई टेस्ला को खा के खत्म कर देगा भाई BYD, सच बता रहा हूँ मैं। वहां पे इतनी मतलब सस्ती कार वहां प्लस पे उससे भी एक्स्ट्रा वो भाई फीचर्स। वहां पे जो ऑटोमेशन है ना, वो इतना ज्यादा है वहां पे। वहां की बसेस भी ऑटो पायलट पे चलती है, बताओ। ऑटोमेटिकली। वही, बहुत तगड़ा तो भाई ऑटोमेशन है। रैप अप कर देना चाहिए, काफी टाइम हो चुका है लग रहा है हमें हाँ ऑलरेडी। बिल्कुल भाई, रैप अप करने का टाइम भी हो एक चुका है। वीडियो का मैं बता दूं, एक वीडियो बनाएंगे हम चाइना के ऊपर। हम्म। आप नीचे कमेंट करके बता देना भाई कि भाई चाइना पूरा के ऊपर हम बहुत नेक सारे टू नेक, फैक्ट्स लेके आएंगे। भाई नेक टू नेक कंपैरिजन करेंगे। जो भी कहते हैं ना भाई चाइना से ये ज्यादा है वो ज्यादा है, सब कुछ हम उस चीज में क्लियर कर देंगे। सारे आर्टिकल्स, सारे फैक्ट्स, सारे ग्राफ्स हम लोग आपके सामने रख देंगे उस वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन। और उसी के साथ हम कमेंट लोग डाउन बिलो। उसी के साथ हम लोग इस आपसे पॉडकास्ट विदा को लेना चाहेंगे। विदा लेना चाहेंगे, बिल्कुल। और आप अपना ख्याल रखें, पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन से बचें। काफी गर्मी पड़ रही है और आगे पड़ेगी भी। हाँ सो गर्मी पड़ रही है भाई, और बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है। So yeah, with this, राधे राधे गाइस। राधे राधे।